करने का मौका दिया। मैं इंटरवेंशन से उस समय से जुड़ा हूं जबकि वर्ल्ड में इंटरवेंशन स्टार्ट हुई थी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट 28 ईयर से। और फॉर्चुनेटली हमने अपने लाइफ टाइम में हार्ट के जो हैं इंटरवेंशंस, जिन्हें हम आमतौर पे स्टेंटिंग प्रोसीजर कहते हैं, इनको इवॉल्व होते देखा है। अर्ली 90s में हार्ट का जो डायग्नोसिस होता था, उसके लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते थे कि ये हार्ट की सुप्रीम कोर्ट है, वो एंजियोग्राफी मानी जाती थी और उससे ऊपर कुछ भी नहीं था। उसमें जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। लेकिन टाइम के साथ हम लोगों को उसमें कुछ कमियां नज़र आई, जिस पे कि साइंस का रिसर्च हुआ और प्रिसाइज डायग्नोसिस के लिए, जिसमें कि 0% रिस्क या डाउट रह जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, जो कि 2007 के बाद बड़ी तेज़ी से वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो सबसे लीडिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड जिन्हें हम हॉस्पिटल कहते हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स ने उनको प्रैक्टिस में डाला। और मुझे खुशी है कि अपर नॉर्थ इंडिया में, जिसे हम दिल्ली से नॉर्थ के हॉस्पिटल्स कहते हैं, इसमें पिछले 4 साल से, जब से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल हुई है, तब से हम लार्ज वॉल्यूम्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और साइंटिफिक डाटा मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्कस भी कर सकता हूं कि हमें उसके बाद पता चलता है कि एंजियोग्राफी तो बिल्कुल एक बेसिक टेस्ट है, जिसमें कि काफ़ी फैलेसीज और गलतियां रहती हैं, और उनको जब तक हम फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म नहीं करते तो ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। और शायद उसमें डॉक्टर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होने के कारण पेनिट्रेशन बहुत कम है इसकी, बहुत लिमिटेड बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली जब हमारा ग्रुप IHH ग्रुप ने हमारे हॉस्पिटल को, फोर्टिस ग्रुप को टेक ओवर किया अबाउट 3 years ago, उस समय उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को जो है वो सुपर स्पेशलिटी इन हार्ट का दर्जा दिया कि इसमें हम इस सुपर स्पेशलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, और उसके तहत हमें ये सारी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड लेवल की थी वो हमें प्रोवाइड की गई। तो ऐसे ही मैं एग्जांपल्स तो थाउजेंड्स में है, जहाँ पे कि हमारा डिसीज़न ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स, जैसे कैल्सिफाइड आर्टरी में हम रोटाब्लेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन एंटायर नॉर्थ इंडिया, और मैं टीचिंग प्रॉक्टर हूँ कार्डियोलॉजिस्ट को रोटाब्लेशन सिखाने का। नॉर्मली आपने सुना होगा बहुत बार कि पेशेंट की आर्टरी फट गई टेबल पे, उसका कारण आमतौर पे यही होता है कि हार्ड कैल्सिफाइड आर्टरी में जब हाई प्रेशर पे बैलून फुलाते हैं तो वो आर्टरी खुलने के बजाय फट जाती है, और उससे इमीडिएट पेशेंट की ऑन टेबल डेथ होती है। तो उसका इलाज जो है वो यही है कि उसको रोटाब्लेशन, जैसे कि एक डायमंड स्टडड ड्रिल है, उसको 1,40,000 RPM पे घुमा के हम हार्ट के अंदर उसको पूरा शेव करते हैं कैल्शियम पर। उसके बाद उसको कटिंग बैलून से, ब्लेड वाले बैलून से काट के उसमें स्टेंट लगाते हैं। तो टेक्नोलॉजी पिछले 25 साल में यहाँ तक पहुँच गई है कि पहले जो हम कहते थे कि हार्ट अटैक में 50 से 70% तक लोगों की पहले हार्ट अटैक में जान जाती है, आज अगर हम पूरे टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो 99% लोगों को लाइफ का मेजर हार्ट अटैक में भी कोई रिस्क नहीं है। तो उसी में है ये इन्वेजिव फिजियोलॉजी, जिसके बारे में मैं यहाँ के भी 2 पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिनको कि पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्यों एंजियोग्राफी में गलती होती है। क्योंकि आर्टरी में जो हार्ट में ब्लॉक होता है, फैट डिपॉजिट होता है, उस यूनिफॉर्म नहीं होता सारे सर्कमफ्रेंस में, उसका एक जगह पड़ा होगा। तो अगर उस एंगल पे आपने देखा तो ज़्यादा लगेगा, दूसरे एंगल पे कम लगेगा। उसमें आमतौर पे कन्फ्यूजन होता है कि ये ब्लॉक टाइट है कि नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम आँख से देखें ओके ये 70% है, ये 80% है, और उसमें अगर 70% से कम वाले को हम लगा देते हैं स्टेंट, या उसका बाईपास कर देते हैं, तो उसको फ़ायदे की
बजाय उल्टा नुकसान होता है। जबकि मेडिकल साइंस का ये रूल है कि अगर आप पेशेंट का फ़ायदा नहीं भी कर सकते तो कम से कम नुकसान ना हो। सिमिलरली अगर आपने टाइट ब्लॉक को एंजियोग्राफी में आपका अंदाज़ा गलत हो गया और आपने उसको छोड़ दिया तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अननेसेसरी हार्ट अटैक्स ऑफ डेथ का कारण, मेजर एडवर्स कॉर्नरी इवेंट्स कहते हैं हम जिनको, कि बाद में वही ब्लॉकेजेस जो है हार्ट अटैक करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते। और ये माना गया है कि विजुअल एस्टिमेशन जो होती है, जो हम आंख से देखते हैं कि कितने % ब्लॉक है, वो आमतौर पे ओवर एस्टिमेट होता है और उससे अननेसेसरी वर्ल्ड में जो है वो स्टेंटिंग हो रही थी। और तीसरा है कि राय, जब एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि आपने आंख से देखा, एक आदमी कह रहा है कि 70% है ब्लॉक, एक कह रहा है 80% है, एक कह रहा है 60% है। अब 80% पे आपको उसको स्टेंट करना है, 70 पे आपको उसका स्ट्रेस टेस्ट देखना है और 60 पे उसको आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है। तो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी का जो फैक्टर है उसको दूर करने के लिए ये लेटेस्ट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हार्ट के अंदर एक प्रेशर वायर डालते हैं जिसमें 2 ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक ब्लॉक के आगे, एक ब्लॉक के पीछे, और उसमें से वो एग्जैक्ट प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू मेजर करता है कि कितने % ब्लॉकेज है एक्चुअल में ऑन साइट। क्योंकि एंजियोग्राफी में तो आप 2D इमेजेस देख रहे हैं, उसमें आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। और बड़ा क्लियर लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि अब क्लास 1 इंडिकेशन है इंटरनेशनल सारी गाइडलाइंस का कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के बिना स्टेंट लगाना या बाईपास करना जो है उसमें पेशेंट की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। और उसके साथ ही ये जो है ये सारा करना चाहिए हमें। ये कुछ जो मैं कह रहा था कि 2007 के बाद 8 के बाद इमीडिएटली ये पिकअप करा है, FFR कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। और बेसिस इसका ये है कि टाइट ब्लॉक को अगर आप छोड़ दोगे तो वो हार्ट अटैक करेगा, और माइनर ब्लॉक को अगर आप स्टेंट लगाओगे तो उसका नुकसान है। तो हमारा जो पर्पस होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का कि कंप्लीट नाड़ियों का सही इलाज करना है, और जिनमें टाइट ब्लॉकेज है उन्हीं को सिर्फ लगाना है ताकि किसी पेशेंट का कोई नुकसान ना हो। वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। और ये सारे ट्रायल हैं, क्लिनिकल ट्रायल, जो कि जिनका कोई भी अगर मीडिया से मुझे चाहेगा तो मैं रेफरेंस उनको दे सकता हूँ। बड़े डिटेल में ये 20 साल की स्टडीज़ है जिसमें ये पाया गया है कि जो टाइट ब्लॉक नहीं है उनको अगर छोड़ा जाए मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो उनमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे जिनको स्टेंट नहीं लगाया गया उनमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में सिर्फ 3% लोगों को का डेथ या हार्ट अटैक हुआ, और जिनको माइनर ब्लॉक में लगा दिया गया उनमें लगभग 8% में हार्ट अटैक या डेथ हुआ। तो FFR आपको बता देता है कि इस केस में आपको स्टेंट का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सिमिलरली 2015 का जो ट्रायल है मेडिकेटेड स्टेंट्स के साथ, उसके भी रिजल्ट्स सिमिलर हैं। और ये ट्रायल है फेम ट्रायल, जिसमें कि क्लियरली बताया गया है कि एंजियो से अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं वर्सेस अगर हम पेशेंट को FFR के थ्रू इवेलुएट करके करते हैं तो उसमें हमें बेटर आउटकम्स मिलते हैं। पेशेंट का सर्वाइवल, पेशेंट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं उसको, और रिसोर्सेज बचते हैं हमारे, और अननेसेसरी स्टेंटिंग जो है वो कम होती है। और लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो लगभग 50% कॉम्प्लिकेशन रेट्स रह जाता है इंस्टेड ऑफ दोज पेशेंट्स हु आर ट्रीटेड जस्ट बेस्ड अपॉन एंजियोग्राफी। और अगर हम ये देखें कि मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या डिफरेंस है, तो अगर FFR के साथ हम पेशेंट्स का करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट से 10 गुना कम कॉम्प्लिकेशन रेट होता है। तो ये सारा लिटरेचर जो है ये इस तरफ आज के टाइम में हमें गाइड करता है। ये एक हमारा पेशेंट है जो कि आज नहीं आ पाया, इसमें बाहर एंजियो हुआ था जिसमें कि ये बताया गया था कि एक नाड़ी में कैल्शियम है, जिसमें कि रोटाब्लेशन करके इस वाली नाड़ी में स्टेंट लगाना पड़ेंगे 2, और ये हार्ट अटैक वाली आर्टरी में 1 लगेगा। जब हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो ये जो कैल्शियम वाला आर्टरी था इसमें ब्लॉक में कोई सिग्निफिकेंट टाइट नहीं निकला है ये, और इसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे पिछले 3 साल से हमने रखा। और सिर्फ हार्ट अटैक वाली एक आर्टरी को जो है स्टेंट की जिसको ज़रूरत थी उसको लगाया। 3 की जगह 1 स्टेंट से ये पेशेंट
बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि अगर हम कहें कि ज़्यादा स्टेंट लगा के, एक आमतौर पे क्वेश्चन मुझे आता है कि अगर बॉर्डर लाइन है तो कल को बढ़ जाएगा, आप अभी क्यों स्टेंट नहीं लगा रहे। हमें याद रखना है कि हर स्टेंट का एक साल में 3% जो है एनुअल कॉम्प्लिकेशन रेट है, तो वो तभी हमने लेना है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे उसका कॉम्प्लिकेशन रेट उससे ज़्यादा है, कम से कम 6-7%। ये दूसरे पेशेंट हैं, ये अभी आए भी हुए हैं यहाँ पे, तो इनको भी ये अनस्टेबल एंजाइना में ये अटैक कर रही थी आर्टरी जो बहुत टाइट थी, और दूसरी 2 आर्टरीज में भी ब्लॉक था जिसके कारण इनको बाईपास बताया गया था। श्याम सुंदर जी अभी आपसे वो बात भी करेंगे। और इनको असेस करने के बाद हमने प्रॉपर एफएफआर से असेस करके ये देखा कि इनके जो बाकी 2 लेफ़्ट वाली नाड़ियाँ हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी, और सिर्फ राइट वाली जिसमें अटैक था उसमें एक में स्टेंट लगा के हमने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया इनको, और बाकी दोनों आर्टरीज जो थी उसमें ये एफएफआर की जो वैल्यू थी ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी। ऐसे वायर से देख लेते हैं, ब्लॉक से आगे रख के हम इसको प्रेशर वायर को रख के इसमें यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ग्रेडियंट दे के तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, और इसमें 0.80 कट ऑफ है। ये 0.80 से कम हो तो स्टेंट का फ़ायदा होता है, और ये बिल्कुल दोनों आर्टरीज इनकी सेफ थी 0.98 पे और 0.97 पे। और साल के बाद फिर इनको फॉलोअप के लिए पूरा स्टेनोस टेस्ट वगैरह किए गए, जिसमें कि ये पाया गया कि इनके जो है परफेक्टली फाइन है, जो नाड़ियाँ छोड़ी थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल फ्लो कर रही हैं, और जिसमें स्टेंट लगाया था वो भी बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। कई सारे पेशेंट अब एक एक करके डिस्कस करने में बहुत वक्त लगेगा, बट ये सारे एफएफआर रिलेटेड पेशेंट, और लगभग 3 पेशेंट्स इनमें से यहाँ के जम्मू के भी हैं, क्योंकि जम्मू से रिलेटिवली कम लोग वहाँ पहुँचते हैं, नॉर्मली यहीं पे ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होती है। इवन आजकल तो ये गाइडेंस है कि बाईपास भी जो है वो भी एफएफआर से गाइडेंस के हिसाब से करना चाहिए, सिर्फ ब्लॉकेजेस दे के नहीं करना चाहिए। मल्टीपल केसेस जिसमें कि लाइफ सेविंग ये टेक्नोलॉजीज प्रूव हुई हैं। हार्ट के अंदर की इमेजेस हम ले लेते हैं ओसीटी से, डिजिटल इमेजेस से आपको एग्जैक्ट दिख जाता है कहाँ पे ब्लॉक है, उसमें कोई फटा हुआ है, कैल्शियम है, उसमें कोई क्लॉट है, और उसके बिना जो है ब्लाइंडली उसको स्टेंट लगाने में जो है रिलेटिवली नुक्स होता है। और इस ट्रायल के बेसिस पे, बोटमैन के ट्रायल के बेसिस पे ये रिकमेंड किया गया कि एफएफआर गाइडेंस से ही बाईपास जो है वो रीजनेबल स्ट्रेटजी है। और इवन हार्ट अटैक में भी इसकी टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है, बिकॉज हार्ट अटैक वाली आर्टरी को तो ठीक करना, बाकियों को अंधाधुंध ब्लॉक देख के ठीक करना कि नहीं करना है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ करते हैं तो इतने सारे स्टडीज़ में लगभग 500 ट्रायल्स हैं जिसमें कि क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स में, अगर इनको हम एफएफआर की गाइडेंस से ट्रीट करें। और हार्ट अटैक का भी चांस इन लोगों में मिनिमल रह जाता है, और बचत भी है, कम स्टेंट लगेंगे, रिसोर्सेज नेशन के बचेंगे, पेशेंट के पैसे बचेंगे। सो ये है क्लास 1 इंडिकेशन जो होती है, डिस्प्यूटेड इंडिकेशन है कि आज के टाइम में इंटरनेशनली किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जो है वो एफएफआर के बिना करना जो है उसको आमतौर पे क्राइम माना जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जैसे जापान वगैरह है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर एफएफआर की डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो उनको रिम्बर्समेंट नहीं देते उसके कि ये आपने गलत अनएथिकल काम कराया है। थैंक यू वेरी मच। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो उसको मैं जवाब देना चाहूँगा।